हेलो एवरीवन, आज हम लोग 10 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यह पंजाब में शुरू की गई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी आप सरकार ने राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो आंकड़ा याद रखेंगे, 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख की मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा की। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए भगवंत सिंह मान और राज्यपाल हो गए गुलाब चंद कटारिया और इसकी राजधानी हो गई चंडीगढ़। आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो एप्पल ने मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है सबीर खान को। सबीर खान हो गए एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 3 जुलाई 2025 में एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की घोषणा की? तो यह पार्टी है अमेरिका पार्टी। तो एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की घोषणा की है। एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की जिसका नाम अमेरिका पार्टी होगा। इसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के वर्चस्व वाली 2 पार्टी वाली व्यवस्था को चुनौती देना है। तो चलिए एलन मस्क की पार्टी हो गई अमेरिका पार्टी, याद रखेंगे। आगे चौथे प्रश्न पर चलते हैं। विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व जैव उत्पाद दिवस मनाया गया है 7 जुलाई को। इसका थीम भी दिया गया है द बायो E3 मेथड। विश्व जैव उत्पाद दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इसका थीम और इसका डेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। आगे 5वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में बिस्मिल्लाह जान शिनवारी का निधन हो गया। तो यह कौन थे? तो यह अंपायर थे, अफगानिस्तान के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे बिस्मिल्लाह जान शिनवारी, जिनका के निधन हो गया। आगे 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट विल्वित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट विल्वित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है नामीबिया ने। तो नामीबिया के बारे में जानेंगे। नामीबिया की कैपिटल हो गया विंडहॉक, करेंसी हो गया नामीबियन डॉलर, इसके राष्ट्रपति हो गए नेटुम्बो नंदी नेरेत्वा। तो अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए थे, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और ये सबसे अंतिम देश था जो कि नामीबिया था। तो नामीबिया ने भी मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को अब तक 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट विल्वित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी अपनी 5 देश की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में है। यह मोदी जी की पहली और भारत से किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। तो मोदी जी की यह पहली है और भारत से तीसरी। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट विल्वित्सिया मिराबिलिस नाम याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? तो यह तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू किया जाएगा। यह विशेष सुविधा दान की गई स्किन को संरक्षित करके झुलसने वाले रोगियों के इलाज में उपयोग की जाएगी। तो केरल का पहला स्किन बैंक हो गया तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। चलिए 8वें प्रश्न पर चलते। किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित स्मॉस प्रणाली की तैनाती की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में। स्मॉस का फुल फॉर्म देखेंगे स्मार्ट मॉस्क्यूटो सर्विलियंस सिस्टम। तो स्मॉस प्रणाली की तैनाती कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए एक आधुनिक तकनीक अपनाई है। इस प्रणाली के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से, AI की मदद से मच्छरों की पहचान, उनके प्रजनन स्थलों की निगरानी और रोकथाम की उपाय की योजना बनाई जाती है। तो मच्छरों की पहचान, उनके प्रजनन स्थलों की निगरानी और रोकथाम के उपाय की योजना बनाई जाएगी। तो स्मॉस का फुल फॉर्म हो गया स्मार्ट मॉस्क्यूटो
सर्विलियंस सिस्टम, जो कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन है? तो यह बुल्गारिया है। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री ईयू ने 8 जुलाई 2022 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी। अब बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की करेंसी हो जाएगी यूरो। और अभी कौन सी करेंसी है? अभी लेव है। तो चलिए इस कदम के साथ बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। तो बुल्गारिया के बारे में जानते हैं। बुल्गारिया की कैपिटल हो गया सोफिया, करेंसी हो गया लेव, जो कि 2026 में यूरो हो जाएगा, और राष्ट्रपति हो गया रमन रादेव। बुल्गारिया के राष्ट्रपति हो गए रमन रादेव। तो नाम याद रखेंगे। आगे 10वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में यह पहली बार आयोजित की जाएगी। आगे देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। यह 19 से 25 अक्टूबर तक पहली बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित होगी। तो जकार्ता में यह आयोजित होगी। चलिए देखते हैं। यह पहला मौका है जब इस प्रतिस्पर्धा की मेजबानी कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देश करेगा। तो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। हाल ही में भारत में मक्का शिखर सम्मेलन के 11वीं संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत में मक्का शिखर सम्मेलन के 11वीं संस्करण का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नाम याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का समिट 2025 का शुभारंभ किया। हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप बिग चैट लॉन्च किया? तो बिग चैट जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया। ये सह संस्थापक थे ट्विटर के, और इन्होंने अब मैसेजिंग ऐप बिग चैट लॉन्च किया। तो इस बिग चैट मैसेजिंग ऐप के जरिए आप कोई भी मैसेज बिना इंटरनेट की मदद से आप भेज सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं भी है, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ब्लूटूथ के थ्रू किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी और ब्लूटूथ की मदद से मैसेज भेजा जा सकेगा। चलिए आगे 13वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? शीर्ष में कौन रहा? तो शीर्ष में चाइना रहा और भारत रहा तीसरे स्थान पर। तो चलिए देखते हैं। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में इंडिया तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में इंडिया का स्थान तीसरा रहा। तो याद रखेंगे, इंडिया का स्थान तीसरा रहा इसमें। तो मैं 1 से 2 बार बोल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। तो वत्सला जो हथिनी थी उसका निधन हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। चलिए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? तो भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2 से 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग में चीन प्रशासन केंद्र में किया गया। यह 8वां संस्करण था। तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का यह 8वां संस्करण था। 8th पैरा एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप था, जिसमें कि भारत को दूसरा स्थान मिला। तो पहले स्थान पर कौन था? तो टॉप 3 देश में चाइना, भारत और सिंगापुर है। तो चाइना में 17 पदक, भारत को कुल 9 पदक और सिंगापुर को कुल 1 पदक मिला। तो 17 पदक के साथ चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड और सिंगापुर थर्ड रैंक पर है। तो चाइना को देखते हैं कितना गोल्ड कितना रजत मिला। तो 10 गोल्ड, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ चाइना पहले पदक पर है, पहले रैंक पर है। और भारत 3 गोल्ड, 3 रजत, 3 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, जिसे सिर्फ 1 ही गोल्ड मिला है। तो यह आंकड़ा याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत में किस देश के साथ जा माता नामक तट रक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया? तो यह जापान के साथ शुरू किया। तो जापान के साथ भारत ने जा माता नामक तट रक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है। तो यह याद रखेंगे। तो चलिए, ये हो गया आज 10 जुलाई के करंट अफेयर्स।
अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।